मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जो है SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जिसको जानते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया हिंदी में बोलते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग की इंग्लिश मीडियम में आज पढ़ रहे हैं, आज हिंदी मीडियम का टर्न नहीं है, कल हिंदी मीडियम का आएगा। तो इसको देखिएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है बेटा। और बेसिकली ये सब जगह इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसको जो है इंटरमीडिएट में ही हम लोग बाइंड कर सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि ये सब जगह कॉमन है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, उस एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोई भी स्टूडेंट ये मान करना चले कि हम जो है इंटरमीडिएट का ही है, ये इंटर से लेकर MSc तक का जो है मैटर है। अब इसको देखिएगा, जैसे जूनियर सीनियर सभी बच्चे देखते हैं, जैसे इंटर से लेकर MSc तक के बच्चे देखते हैं। तो अपने अपने तरह से बेटा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या, सब्सक्राइब का रेट बहुत अच्छा है, बहुत सही चल रहा है। थोड़ा सा आप लोग और प्रयास करो बेटा कि जल्दी से आपकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप देखिए, हमें देखना है कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे बेटा। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक में हमने बेटा दो कैटेगरी पढ़ाया था। एल्किल हैलाइड में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें दो कैटेगरी हमने बताया था। एक तो SN1 बताया था और दूसरा SN2 था। तो पहले हम लोग SN2 पर चर्चा करते हैं, SN1 पर चर्चा हम लोग बात करते हैं, जो कि SN2 1 स्टेप होता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें देखते हैं पहला फर्स्ट जो है, कल इस पर चर्चा हुई थी इससे पहले वाले लेक्चर में। ये है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को दिखाना है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बेटा हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, SN2R के नाम से बोलते हैं। बाई मॉलिक्यूलर आर्यन माने रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से बेटा जानते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियरली कंफर्म रखना है। जैसे ये जानना है कि ये मेथिल अल्कोहल में पाया जाता है। मेथिल अल्कोहल, इवन आप एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल में पाया जाता है। मतलब ये मानकर चलिए कि जो है 0 डिग्री जो अल्कोहल होगा उसमें ज़्यादा होगा। मतलब मेथिल अल्कोहल सब मिलाकर हम लोग बात करें तो मेथिल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे पहले जानना है कि मेथिल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें देखिए, मेथिल अल्कोहल फॉर्मेशन में कहने का मतलब क्या हुआ कि मेथिल क्लोराइड को एज ए रिएक्टेंट हमें लेना है। एज ए रिएक्टेंट हमें किसको लेना है, इसमें जो है मेथिल क्लोराइड को लेना है। और मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हमें कराना है। किसका रिएक्शन कराना है? मेथिल क्लोराइड का। मेथिल क्लोराइड या हम इसको मेथिल हैलाइड भी बोलते हैं, यक्स लिखकर मेथिल हैलाइड भी बोलते हैं। तो मेथिल क्लोराइड का बेटा रिएक्शन हम कराते हैं। ये रिएक्शन कैसे कराते हैं? मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग एक्वस एल्कोहलिक NaOH के साथ कराते हैं। एक्वस एल्कोहलिक NaOH। एक्वस एल्कोहलिक NaOH का मतलब ये हुआ कि जिसमें पानी भी डाला जाए और अल्कोहल भी डाला जाए, दोनों डाल दिया जाए, पानी और अल्कोहल दोनों डाल दिया जाए। जैसे मेथिल क्लोराइड ले लिए या हम मेथिल हैलाइड ले लिए और फिर उसमें हम अल्कोहल भी डाल दिए, एथेनॉल अल्कोहल भी डाल दिए
और उसके बाद उसमें हम वाटर भी डाल दिए। मीन्स डाइल्यूटेड तो हम नहीं कह सकते हैं, उसको भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूशन कर दिया जाता है, लेकिन हम डाइल्यूटेड की बात नहीं करते कि एथेनॉल जो है वो मोस्ट डाइल्यूटेड हो, मतलब ज़्यादा तनु हो, ऐसी भी बात नहीं करते हम लोग बेटा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जो SN2 रिएक्शन है ये किस में पाया जाता है, तो हमें पहले बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन मेथिल क्लोराइड में पाया जाता है, मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड में पाया जाता है। पूछता है कैसे पाया जाता है। मेथिल क्लोराइड जब एक्वस एल्कोहलिक NaOH के साथ अवक्रिया करता है तो इस अवक्रिया के उपरांत मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल देता है, और इस अवक्रिया को हम बोलते क्या हैं, इस अवक्रिया को बोलते हैं हम लोग बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतना तो इतनी चीज़ें बेटा किस में पाया जाता है, मेथिल क्लोराइड में पाया जाता है। किससे रिएक्शन होता है, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होता है। एक्वस में और क्या डालते हैं, एल्कोहल भी डालते हैं, तो एक्वस एल्कोहलिक बोलते हैं, है ना, मतलब जलीय एल्कोहलिक बोलते हैं इसको। तो जब मेथिल क्लोराइड जलीय एल्कोहलिक NaOH के साथ अवक्रिया करता है तो अवक्रिया के उपरांत ये क्या देता है, अवक्रिया के उपरांत ये मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, और इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद के नाम से बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद के नाम से बोलते हैं, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते। अब जितना हम लोग चर्चा किए बेटा, चलो उस पर बात कर लेते हैं। बात कैसे करते हैं, जैसे एक जनरल सा पहले हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, तो जनरल रिएक्शन की मीनिंग ये हुई कि जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा CH3 और हमने लिखा Cl, और इसका हमने रिएक्शन कराया। हमने रिएक्शन किससे कराया, NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बेटा जो है C2H5OH को ले लिया, और फिर क्या ले लिया, और फिर इसके साथ H2O को ले लिया, H2O को ले लिया, इसके साथ किसको ले लिया, H2O को ले लिया। अच्छा, इसमें कैसे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ये बेटा जो है हमारा 80% रहेगा, 80% हमारा एथेनॉल रहेगा, और 20% हमारा क्या रहेगा, जलीय विलयन रहेगा। ये तो ये 20% इसमें वाटर लेंगे और 80% एथेनॉल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। मेथिल क्लोराइड, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या हुआ, CH3OH प्लस NaCl, और ये हमारा जो है मेथिल अल्कोहल हो गया, और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ये बेटा हो गया। अब देखना क्या है, ये देखिए रिएक्टेंट का ये न्यूक्लियोफाइल था, ये किसका न्यूक्लियोफाइल था, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो है
न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएजेंट है, ये रिएजेंट में, अभिकर्मक में। और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ रिएक्टेंट, ये न्यूक्लियोफाइल ऑफ रिएक्टेंट। और ये न्यूक्लियोफाइल किससे रिप्लेस हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से ये न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? रिप्लेस हुआ, जिसकी मैकेनिज्म हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और ये जो है आपका क्या हो गया? ये यहाँ का न्यूक्लियोफाइल यहाँ हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया। अब आपको कोई डाउट नहीं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? व्हेन मेथिल क्लोराइड आर एल्किल हैलाइड, व्हेन मेथिल क्लोराइड आर एल्किल हैलाइड आर रिएक्टेड विथ एक्वस एल्कोहलिक, are reacted with aqueous alcoholic NaOH, aqueous alcoholic NaOH, then after reaction it produce the methyl alcohol or methanol as a product. This product are known as nucleophilic substituted product. तो ये बेटा इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को बताते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म पर फिर हम चर्चा करते हैं कि कैसे कंप्लीट होती है। चलो लिख डालो, इसको लिख डालो, इसको लिख डालो, तो फिर आगे बातें होंगी। अब देखो हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे ये इसकी मैकेनिज्म को अगर हमें देखना बेटा, तो इसकी मैकेनिज्म जो है पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जो है when methyl chloride methyl chloride alkyl halide are reacted with aqueous alcoholic NaOH, then after reaction it produce the methyl alcohol this reaction are known as bimolecular nucleophilic substitution reaction
रिएक्शन, ये बेटा ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें बेटा इसके मैकेनिज्म को देखना है, इसकी मैकेनिज्म को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चलो मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो लिख लो इसको, उसके बाद मिटा देते हैं। लिखिएगा, देखिएगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में देखते हैं हम। मैकेनिज्म में बेटा हमें क्या होता है, इसको लिखते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 Rn are completed into one step through ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेज से पास होते हुए ये जो है क्या होता है, एक स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है देखो बेटा, देखो स्टेप फर्स्ट एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि बेटा CL H हो गया। अब हमें ये देखना बेटा कि ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग के बाद इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और NaOH जब टूटता है तो Na+OH- में एक्वस अल्कोहलिक मीडियम में टूटता है। तो जब वो टूटता है तो एक न्यूक्लियोफाइल हमें प्राप्त होता है और उस न्यूक्लियोफाइल को हम OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं OH-। ये न्यूक्लियोफाइल जो Na+ से टूटता है इसको हम क्या बोलते हैं? OH- बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल।
और ये हमारा है मेथिल क्लोराइड। अब देखो बेटा, ये OH माइनस फ्रंट से इसको अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये फ्रंट से अटैक नहीं करता, ये बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से क्यों अटैक करता है? बैक साइड से इसलिए अटैक करता है कि फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ये इस पर अटैक करना चाहता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया कवर्ड बाई Cl, ये यहाँ से यहाँ तक Cl विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कवर रखता है, तो इधर से अटैक ही नहीं करने देता। कई बार ये जैसे अटैक करना चाहता है, लेकिन फ्रंट से अटैक नहीं करने देता है। फिर ये क्या करता है? बैक से अटैक करता है। अच्छा, करता क्यों? कार्बन पर क्यों करता? हमें मालूम है कि जो कार्बन है, यहाँ कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये निगेटिव सदैव पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेगा। किधर मूव करना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेगा। तो फिर क्या किया, ये जो है जब उधर से नहीं अटैक कर पाता बेटा, तो इधर से आकर अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद फिर प्रोसेस जो है क्या हुई? आगे बढ़ गई। चलो आगे बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कई जगह आपको किताब में मिलेगी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 ऐसे लिखा जाता है, जबकि यहाँ इसकी कोई मीनिंग नहीं। अच्छा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर से है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द ग्रुप या सब्स्टिट्यूट्स अटैच्ड अराउंड द सेंटर कार्बन, कितने ये सब्स्टिट्यूट अटैच हैं? तो 4 हैं, तो इसीलिए इसको 4 लिख दिया गया। बाकी यहाँ कोई इसकी विशेष मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम से अराउंड जुड़े हैं, हम उसी पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये ऑलरेडी जुड़ा है, तो इसके जुड़ने पर इसको यहाँ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए ये स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में होता है। तो ये एक स्टेप, ये मतलब स्टेप क्या, एक ही स्टेप है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बेटा हमें क्या मिलता है? आगे बढ़ने पर हमने लिखा C, और फिर हमने यहाँ पर लिखा H, तो ऐसे कर देते हैं। हमने लिखा H, और फिर हमने क्या लिखा? यहाँ पर हमने लिखा Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस हमने लिखा, यहाँ पर हमारा ये Cl है, और उसके बाद इधर हमारा क्या है? ये यहाँ पर हमने क्या लिखा? OH माइनस, ये। और बाकी क्या है कि ये सब हाइड्रोजन हैं, ये सब हमारे क्या हैं? हाइड्रोजन हैं। इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बेटा। कौन सा स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ नियरेस्ट नेबर की बात है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया। और ये आपका है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये यहाँ पर आपका है
यहाँ पर आपका है बॉन्ड फार्मिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा, यहाँ भी हम देखते हैं ये है क्या, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी ये भी पार्शियल निगेटिव चार्ज है और वो क्या है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ भी पार्शियल निगेटिव चार्ज है और ये जो है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। हम देखते हैं कौन सा स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये रिएक्टिव स्टेट है। ये रिएक्टिव स्टेट, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन जो है ये स्टेबल एग्जिस्ट करता है। ये तो हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन ये एग्जिस्ट करता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते क्या हैं, आगे बढ़े तो अब देखो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हुआ मिल रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे बेटा बढ़े, फिर ये स्टेप फास्ट हो गया। अच्छा, एक बात ये आती है कि ये स्लो, ये जब यहाँ पर एक तरफ इसकी कार्बन की बैलेंसी अपडेट है, इसलिए इसको यहाँ अटैक करना डिफ़िकल्ट होता, इसीलिए हम इसमें एथेनॉल और अल्कोहल डालते हैं कि इसकी पोलरिटी बढ़ जाए। और जब पोलरिटी बढ़ जाएगी तो इस बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जब पोलरिटी बढ़ जाएगी। ये आपको देखना है। तो कोई पूछता है कि अल्कोहल और वाटर को डालते हैं, तो फॉर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं। अब फिर बेटा हम लोग आगे बढ़े, फिर फास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये हुआ स्टेप फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये इमीडिएट बाहर निकल गया Cl माइनस। तो यहाँ से हमने Cl माइनस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। Cl माइनस को हमने यहाँ पर बाहर कर दिया। चलो Cl माइनस बाहर हो गया, Cl माइनस ये बाहर हो गया। और जब ये Cl माइनस बाहर हो गया, अच्छा Na प्लस तो हमने यहाँ पर OH माइनस लिया, Na प्लस तो लिया नहीं है, Na प्लस तो हमने छोड़ दिया है। तो जब ये Cl माइनस बाहर होगा तो जो Na प्लस हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसी Na प्लस के साथ ये किस फॉर्म में, ये जो है माइनस NaCl के फॉर्म में, माइनस NaCl के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो चेंज कर दिया इसने। फिर क्या हुआ, हम लोग आगे बढ़े बेटा। और जब हम लोग आगे बढ़ गए तो यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग बेटा यहाँ पर हमने H को लिखा और यहाँ पर हमने H को लिखा और यहाँ पर भी हमने H को लिखा। और फिर क्या हुआ, फिर हमने किया क्या कि इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा OH हो गया, OH हो गया। ये देखिए, तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल गया और वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जुड़ गया। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में और अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। Cl माइनस और ये, ठीक है। तो ये Cl माइनस यहाँ से निकल गया और वो जो है OH माइनस वहाँ पर जुड़ गया। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना था, 4 था। और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 यहाँ पर भी आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और इस कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन।
इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ये है क्या बेटा, इसका नाम तो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल ये मेथिल एल्कोहल है। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज फिर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूँकि पोलरिटी ऑलरेडी अपडेट है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ फिर हम लोग अपडेट करते हैं। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब ये इन्वर्जन को शो करता है, रिटेंशन को ये शो नहीं करता है। बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक मालिक्यूलरिटी इसमें कितनी है, 2 है। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है पॉइंट हैं, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग थोड़ा सा अगर चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम लोग चर्चा कर ली। ठीक है, अब देखो उस पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं, जो भी पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या है, कुछ पॉइंट्स जो हैं उस पर हमें यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे कल भी हमने बताया था, ये जो आपके पेपर में आते हैं सब जगह आते हैं, जैसे इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं बेटा। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम क्या देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, 7 पॉइंट तक हम इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देते हैं कि क्या 7 पॉइंट तक टर्म है। पहला क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये जो है इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है इक्वल टू 2 है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों, चूँकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3Cl और OH माइनस, ये है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन्वर्जन है। इन्वर्जन है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट अपीयर होती है। स्टेट पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करती है, बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से अटैक करता। ठीक है ना। फिर हम देखते क्या है, अगला पॉइंट इसमें क्या देखते बेटा, अगला पॉइंट ये हम देखते हैं कि जो है सेम टाइम, नहीं ऐसे लिख देते, ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है ये रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, जो है देखो क्या एप्लीकेशन है, C2H5 OH प्लस H2O increase the
रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। इतने पॉइंट्स जानना हमें मस्ट है, बहुत मस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जान गए, इसका मतलब SN2 रिएक्शन के विषय में हम जानते। अब इसके लिए हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को भी प्लॉट कर देते हैं कि एनर्जी, इसको छाप लीजिए, उसके बाद फिर बेटा देखिए, इसको देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी हो। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को प्लॉट करते हैं तो देखो, हाँ, इस प्रोसेस को एक और नाम से, इन्वर्जन को हम एक नाम से जानते हैं बेटा। जो इन्वर्जन है इसको हम वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना देते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? इसमें क्या करते हैं कि अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, जैसे ऐसे हमने लाइन खींच दी, फिर हमने क्या किया, दूसरी लाइन खींच दी। यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेशन या रिएक्शन प्रोग्रेशन भी लिख सकते थे। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने एनर्जी को लिख दिया, इंडिकेट कर दिया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, जब भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हमने क्या किया कि ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, CH3 Cl को लिया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और इससे हमने क्या अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल मीन्स OH माइनस अटैक किया। और जब ये अटैक किया एक्वस अल्कोहलिक मीडियम में, तो फिर एनर्जी इसकी बढ़ गई, और बढ़ने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट को गेन कर ले गई और फिर ड्रॉप हो गई। फिर ये क्या हुई, ड्रॉप हो गई। ये हमारा यहाँ पर क्या मिला बेटा, CH3, और उसके बाद फिर क्या मिला, OH, CH3 OH आपको यहाँ मिल गया। क्या मिल गया, CH3 OH मिल गया। ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्लस Cl माइनस बाहर चला गया,
Cl माइनस बाहर चला गया, बाहर चला गया। और इस स्टेज पर हमें क्या मिली, CH, और वही हमें मिल रहा है बेटा क्या, Cl, और उसके बाद फिर ये इधर क्या है, OH। ये हमारा कौन सी स्टेट है, TS स्टेट है। ये हमारा कौन सा स्टेट है। अब देखो ज़्यादा एनर्जी होगी तो रिएक्टिव होगा। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, EA। इसको हम EA की बात करेंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी, जितना वेरिएशन हुआ ये। और ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है, रिएक्टिव स्टेट है। ये आपका रिएक्टिव स्टेट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारी चीज़ें। तो ये आपका जो है हो गया क्या कि ये हो गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन, ये बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप मेहनत से पढ़िए। अच्छा ये होता क्या है, यहाँ यही हमें बताना है कि रिएक्टेंट में जब जो है NaOH का रिएक्शन होता है तो NaOH का रिएक्शन करने के बाद इसमें जब हम एथेनॉल और वाटर रिएक्शन जैसे इनिशिएट होने से पहले तो क्या है कि एथेनॉल वाटर डालेंगे तो एनर्जी इसकी बढ़ती है, संक्रमण अवस्था को ये प्राप्त करती है ट्रांजिशन स्टेट को। यहाँ पर बांड फार्मिंग और बांड ब्रेकिंग होती है। ये आपका बांड ब्रेकिंग, और ये आपका हो गया बांड फार्मिंग। साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होता है। ये हो गया आपका बांड फार्मिंग, ये आपका हो गया दोनों। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन कैसा है, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। आप जो है किसमें देख लीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी इस तरह के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो फिर क्या हुआ, जब इसमें एथेनॉल अल्कोहल डाल दिए तो एनर्जी बढ़ गई, बांड फार्मिंग बांड मेकिंग दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हुआ। उसके बाद बांड फॉर्म हो गया, फिर एनर्जी ड्रॉप हो गई, स्टेबिलिटी को ये क्या किया, गेन कर लिया। ये रिएक्टिव स्टेट है, ये भी स्टेबल स्टेट है रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का ये रिएक्टिव स्टेबल, प्रोडक्ट का ये स्टेबल स्टेट है, और ये रिएक्टेंट का स्टेबल स्टेट है। ठीक है बेटा, तो इसको बढ़िया से देखिएगा। और ये क्लास जो आपकी है, ये आप मान कर चलिए कि ये क्लास आप ये मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे फाउंडेशन में आप देखते हो, लेकिन ये जो है क्लास 11th से लेकर MSc फाइनल ईयर तक ये इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। और जिसको जैसे पढ़ना होगा तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो है ये कहाँ से है, ये जहाँ से भी है वहाँ से ठीक है। आपको ये परमानेंट अपडेट होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से देखिएगा। और सिंसियरली क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।